एक बड़ी पुरानी कहावत बिहार में कही जाती है कि सर मुड़ाते ओला पड़े। बिल्कुल उसी तरह से सरकार बनने के साथ ही अब सरकार के भीतर उठापटक भी शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि उखाड़ कबाड़ का ये जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रणनीति तेजस्वी यादव पर भारी न पड़ जाए, ये बातें अब कही जाने लगी हैं। जैसा कि आपने शुरू से ही देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव की तारीफ़ करते थक नहीं रहे हैं। 15 अगस्त का झंडोत्तोलन हो या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो या उसके बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो, सब में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेला है। यहाँ तक कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि मेरे बाद तेजस्वी ही बिहार को चलाएंगे। इन सारी बातों के बाद तेजस्वी और उनका खेमा पूरा गदगद था, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव से एक गलती हो गई। तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रिमंडल में कार्तिकेय सिंह को शामिल कर लिया। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह के बारे में सभी जानते हैं कि कार्तिकेय सिंह इस बार जो एमएलसी का चुनाव स्थानीय निकाय कोटे से जीत करके आए हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन संबंध, गहरा संबंध कहा जाए तो अनंत सिंह के साथ है। अनंत सिंह के बहुत करीबियों में से आते हैं कार्तिकेय सिंह और इनके जो उम्मीदवारी थी उस उम्मीदवारी के पीछे भी अनंत सिंह का हाथ था। लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह को लेकर के जदयू के नेता नीरज कुमार या फिर ललन सिंह का 36 का आंकड़ा चलता है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उन सब बातों का ध्यान रखेंगे जब खुद नीतीश कुमार लालू प्रसाद के द्वारा कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से दूर रखने की बात और शर्त मान सकते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव को भी इस शर्त के तहत ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना था। लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ करके एक बड़ा रिस्क लिया और उस रिस्क को लेने के साथ सबसे बड़ी बात है कि कानून मंत्रालय कार्तिकेय सिंह को दिया गया। इन सारी बातों के बाद अब जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने यहीं एक बड़ी राजनीतिक चूक कर दी। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, लेकिन कार्तिकेय सिंह को जगह दे करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव निशाने पर हैं ललन सिंह और अन्य नेताओं के, जो कहीं ना कहीं अनंत सिंह के साथ दुश्मनी अपना साध रहे हैं। राजनीतिक दुश्मनी है और इसको लेकर के अनंत सिंह खेमे ने ललन सिंह पर आरोप भी लगाया था और आपने देखा भी होगा किस तरह से बंटू सिंह और ललन सिंह के तरफ से नीरज कुमार का बयानबाजी चला है। अब इन सब बातों के साथ एक बात तय नज़र आ रही है कि बिहार में सरकार तो बन गई, नीतीश और तेजस्वी दोनों बहुत अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात सामने आ गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2017 में तेजस्वी यादव के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसके उजागर होने के बाद सरकार से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और महागठबंधन की सरकार से अपने आप को अलग कर लिया था। एक बार फिर से 2020 में जिस तरह से उनके एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और चार्जशीटेड हो गए थे, उनके साथ भी उन्हें भी मंत्रिमंडल से हटाया, तो क्या कार्तिकेय सिंह का भी नंबर लगेगा? नीतीश कुमार को कहा जाता है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर जीरो टॉलरेंस करते हैं। अब ऐसी स्थिति में कार्तिकेय सिंह पर क्या कुछ होता है, किस तरह का फैसला लिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कार्तिकेय सिंह ने इन सारे मामलों पर अपना पक्ष रखा है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपने आप को निर्दोष बताया है। वहीं आपको बता दें कि अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी नेता लगातार हमला कर रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच जो इतना बेहतर मधुर संबंध देखने को मिल रहा है, क्या इसमें कार्तिकेय सिंह के बहाने बड़ा परिवर्तन या खटास आ सकती है? क्या ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव के तेज़ी से बढ़ते हुए जनाधार और उनका समर्थन देख करके उनके पर को कतरने की कोशिश की जा रही है? इन सारी बातों की चर्चा अब शुरू हो चुकी है कि कार्तिकेय सिंह तो सिर्फ बहाना है, असल में तेजस्वी पर निशाना है। क्या ये सच है? और सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसका भी हम पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।